हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे आयु संबंधित प्रश्न। जो आयु संबंधित प्रश्न होते हैं यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं। यह क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से रिवीजन करते हैं। ठीक है, आइए। ठीक है दोस्तों, आप लोग मेहनत करिए अच्छे से। इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी कलम लेकर बार बार रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, आप लोग रिवीजन करेंगे। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्योंकि यह क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अगर आप लोग अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा। बस जरूरत है तो ईमानदारी की। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। अगर दोस्तों सही समय पर सही दिशा में अगर मेहनत करेंगे तो सफलता ही कुंजी है मेहनत की। ठीक है, आइए। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या दिया है, 94 वर्ष है। 8 वर्ष पहले उनकी क्रमशः आयु का अनुपात 2:1 था। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन में बोला है कि दोस्तों क्या बोला है, ध्यान दीजिए। बोला है एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या दिया है, 94 वर्ष दिया है। यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो पिता है और जो पुत्र है इनको हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, और क्या बोला है, 8 वर्ष पहले उनकी क्रमशः आयु का अनुपात क्या दिया है, 2:1 दिया है। क्या दिया है, 2:1 दिया है। 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर दोस्तों क्वेश्चन में पहले या पूर्व बोले, अगर क्वेश्चन में पहले या पूर्व होने पर उनकी आयु में से हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर क्वेश्चन में बाद, क्या बोले, क्वेश्चन में बाद या पश्चात होने पर, अगर क्वेश्चन में बाद या पश्चात होने पर उनकी आयु में से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तब जब बाद या पश्चात रहेगा, तब घटाएंगे तब जब पूर्व या पहले रहेगा, तब। ध्यान दीजिए, हम लोग मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। आइए हम लोग मानते हैं, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, माना पिता की वर्तमान आयु। माना पिता की वर्तमान आयु क्या है, एफ वर्ष। एफ का मतलब होता है दोस्तों फादर। फादर मीन्स क्या होता है, पिता। FATHER। फादर मीन्स क्या होता है, पिता। यानी हम लोग क्या किए, माना पिता की वर्तमान आयु। क्या माने हैं हम लोग, F वर्ष माने। पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु हम लोग क्या माने हैं, यस वर्ष। क्या माने हैं, यस वर्ष। यस क्या बताएगा, सन माने क्या होता है, पुत्र यानी बेटा। सन मीन्स क्या होता है, SON। सन मीन्स क्या होता है, पुत्र यानी बेटा। ठीक है, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, किनकी आयु का अनुपात, पिता और पुत्र की। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या दिया है, 2:1 दिया है। क्या दिया है दोस्तों, 2:1 दिया है। ध्यान दीजिए, पिता की आयु, जो पिता की वर्तमान आयु है क्या, एफ है, 8 वर्ष पहले। यानी एफ में से 8 को घटाएंगे। एफ में से 8 को घटाएंगे, फिर यस में से 8 को घटाएंगे। यानी पिता की आयु बराबर F-8 वर्ष हो जाएगा। पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु हो जाएगा S-8 वर्ष हो जाएगा। यानी
हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, F-8, F-8 वर्ष क्या बताएगा, पिता की आयु बताएगा। S-8 वर्ष क्या बताएगा, पुत्र की आयु बताएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, F-8 को लिख लेंगे बटे S-8 को लिख लिए, बराबर अनुपात क्या दिया है, 2:1 दिया है, 2/1 लिख लिए। इसका हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करने पर यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका मतलब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। 1 का गुणा F में करेंगे, F आएगा, माइनस 1 का गुणा करेंगे 8 में, 8 1 कम 8, बराबर 2 का गुणा करेंगे S में, 2S आएगा, माइनस 2 का गुणा करेंगे 8 में, 2 8 16, 8 दूनी 16। बहुत अच्छे, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, F को उतार दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 2S है, 2S का पंचांतर क्या होता है, -2S हो गया, बराबर -16 को उतार दिए, -8 का पंचांतर, तो -8 का पंचांतर क्या हो गया, +8 हो गया। तो F-2S बराबर, ध्यान दीजिए, जो संख्या बड़ी होगी उसका हम लोग क्या लिखेंगे, चिन्ह लिखेंगे। यानी बड़ी गिनती कौन है, 16 का चिन्ह क्या है, माइनस का। 16 में से 8 घटाएंगे, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 8 आएगा। इसे हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। और ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग। यानी हम लोग माने क्या है, पिता की वर्तमान आयु F माने हैं, और पुत्र की वर्तमान आयु क्या माने, S। यानी पिता और पुत्र का योग, क्या दिया है, 94 वर्ष दिया है। ध्यान दीजिए दोस्तों हम लोग समीकरण नंबर 1 लिखे हैं, समीकरण नंबर 1 यहाँ लिखे हैं। F क्या बताएगा, फादर मीन्स क्या होता है, पिता। यस क्या बताएगा, सन माने क्या होता है, पुत्र यानी बेटा। यानी पिता और पुत्र का योग, क्या दिया है दोस्तों, 94 दिया है। क्या दिया है, 94 दिया है। से समीकरण नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। पिता और पुत्र का योग क्या दिया है, 94 वर्ष। समीकरण नंबर पहला और समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 2 में से 1 को नहीं घटाएंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, हम लोग करेंगे बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष को घटाएंगे, बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष को घटाएंगे, दाएं पक्ष में से दाएं पक्ष को घटाएंगे। हमेशा ध्यान करिएगा, LHS में घटाएंगे, RHS में से घटाएंगे। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई करिए, पूरे मन से करिए, क्योंकि पढ़ाई बार बार आने वाला नहीं है दोस्तों। मेहनत करना पड़ेगा, और संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला होता है, ठीक है। अगर आप लोग मेहनत करना चाहते हैं तो आपको मेहनत खुद करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष में इंसान अकेला होता है। इसलिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, संघर्ष ही जीवन होता है, संघर्ष ही जीवन होता है। अगर दोस्तों आप लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। मेहनत करिए, टाइम पास मत करिए, ठीक है। कि यही समय है दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। आइए, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मेहनत करते रहिए, ठीक है। आइए, ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग तो मेहनत करते हैं, हमको लगता है, दिख रहा है आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ध्यान दीजिए, हम बताएं दोस्तों, बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष को घटाएंगे और दाएं पक्ष में से दाएं पक्ष को घटाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। आइए देखिए, ये तुम्हारा बाएं पक्ष हो गया। बाएं पक्ष में से समीकरण बोला है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, यानी तुम्हारा बाएं पक्ष है, बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष को घटाएंगे और दाएं पक्ष में से दाएं पक्ष को घटाएंगे। ध्यान दीजिए, कोष्टक खोल देंगे, F + S
प्लस माइनस का माइनस, एफ माइनस माइनस गुड़ा प्लस, 2s बराबर 94 माइनस और माइनस का गुड़ा प्लस 8 को उतार देंगे। ध्यान दीजिए, जो प्लस यस माइनस यस आपस में दोनों कट जाएंगे, तो जो बचेगा उससे नीचे क्या करेंगे, उतार लेंगे। ध्यान दीजिए, यस प्लस 2s बराबर 94 और 8 क्या होगा 102, तो 1s और 2s 3s बराबर 102, तो s बराबर 102 बटे 3, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 3 के पहाड़ा से 102 कितनी बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा, 34 बार में कटेगा। अगर दोस्तों अगर गुणा करना चाहते हैं, अगर 3 का गुणा 34 में करेंगे तो 102 आएगा। 3 चौके 12, 12 की 2 हासिल लगा 1, 3 त्रिका 9, 9 में 1 हासिल जोड़ेंगे क्या आएगा, 10 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 3 के पहाड़ा से 102 कितनी बार में कटेगा, 34 बार में कटेगा। तो s बराबर तुम्हारा क्या आ गया, 34 आ गया। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ है, f प्लस s बराबर 34। पिता और पुत्र का योग क्या दिया है, पिता और पुत्र का योग हमारा दिया है 94 दिया है। ठीक है, तो लिख लिए, तो f बराबर f प्लस यस का मान तुम्हारा क्या दिया 34 बराबर 94, तो f बराबर 94 प्लस 34 का 75 माइनस 34, f बराबर 94 में से हम लोग 34 के क्या करेंगे, 34 को घटाएंगे। जब 94 में से जब 34 को घटाएंगे तो आएगा f बराबर 60 आएगा। 10 वर्ष बाद का अनुपात। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पिता में जो पिता की आयु है तुम्हारा उसमें हम लोग 10 जोड़ेंगे और पुत्र की आयु में हम लोग 10 जोड़ेंगे। यानी जो पिता है, पिता क्या बताएंगे, पिता हमारे बताएंगे f का मान तुम्हारा 60 है, 60 में हम लोग 10 जोड़ेंगे तो 60 10 क्या होता है 70। यस तुम्हारे क्या बताएगा पुत्र, तो पुत्र का मान तुम्हारा आया क्या है 34, 34 में हम लोग 10 जोड़ेंगे तो 34 10 क्या होता है 44। ठीक है, 70 बटे 44, तो 2 के पहाड़ा से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और इसको 1 हासिल देगा, 2 पंजे 10। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों कि 2 के पहाड़ा से 44 कितनी बार में कटेगा, 2 के पहाड़ा से 44 22 बार में कटेगा और 2 के पहाड़ा से 70 35 बार में कटेगा। क्यों, क्योंकि 35 दूना 70 होता है और 22 दूनी क्या होता है 44 होता है। तब 35 बटे 22 आ गया। तब 35 बटे 22 को क्या लिख सकते हैं, 35 बटे 22 को क्या लिख सकते हैं, 35 अनुपाते 22 लिख सकते हैं। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 35 अनुपाते 22।